दे रहा है कि अब नहीं करेगा। सतयुग में यह संभव नहीं है। सतयुग में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद में भी प्रायश्चित विधान है। त्रेता में भी ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद नियम है कि ऐसा करोगे तो ही पाप मुक्त होगे। द्वापर में भी आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कलयुग में केवल महाप्रभु जी के दर्शन कर लो, महाप्रसाद सेवन कर लो और ठाकुर जी को वचन दे दो कि अब नहीं करेंगे। उसी समय ठाकुर जी मुक्त कर देते। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को वचन देने के बाद भी, दर्शन करने के बाद भी पुनश्च उन्हीं पापों को जो व्यक्ति दोहराता है उसके साथ क्या होता है? एक तो 84 लाख योनियों में रजिस्ट्रेशन सब जगह हो जाता है, जाना ही पड़ेगा, और कितने हजार वर्षों के लिए नरक की प्राप्ति होती है उसका कोई आंकड़ा नहीं। और तीसरा, ठाकुर जी रूठ जाते हैं, महाप्रभु जी नजर फेर लेते हैं, फिर कभी उस व्यक्ति को देखते नहीं जो वचन देने के बाद भी पाप करे। इसलिए कलिकाल में महाप्रभु जगन्नाथ इतने दयालु देव हैं, इतने कृपालु देव हैं कि समस्त पापों को नष्ट करने के लिए बैठे हैं। लेकिन बस हम इतनी सावधानी रखें कि वचन देने के बाद पुनश्च वह पाप कर्म करें ना, और कम से कम ज्ञात रूप में ना करें, जानबूझ के ना करें। अज्ञात में हो जाए तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी क्षमा करते हैं, पर ज्ञात रूप में ना करें। क्यों? शास्त्रों में वर्णन है कि जब कलिकाल बढ़ेगा, जब कलयुग प्रचंड होता चला जाएगा तो क्या क्या होगा। सबसे पहला,